क्वेश्चंस लेते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through passing through 2 minus 1 3 and parallel to the line क्या है? R vector is equal to I cap plus J cap plus lambda times 2I vector plus J vector minus 2K vector। ठीक है। सो कैसे करें? सो वी हैव R vector equal to I cap plus J cap plus lambda times of 2I cap plus J cap minus 2 cap। It is a line, it is parallel to किसके पैरेलल है? M वेक्टर के। M1 कह दें, M1 वेक्टर कह दिया तो M1 कह दें। M1 क्या होगा? ये M1 हो जाएगा, राइट। ये M1 वेक्टर हो जाएगा। वी नीड टू फाइंड लाइन passing through passing through 2 minus 1 3 and parallel to M1 vector, right? That is क्या होगा? R vector equal to 2I cap minus J cap plus 3K cap और म्यू टाइम्स ऑफ M1 वेक्टर 2I cap plus J cap minus 2K cap। और इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा? इन कार्टेशियन फॉर्म x minus x1 इक्वल टू y minus y1 इक्वल टू z minus z1। किस और डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शनल है? 2 1 - 2 के प्रोपोर्शनल है ना, क्योंकि इसी के पैरेलल होना है। 2 1 - 2 के। तो ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई और ये क्या हो गई आपकी वेक्टर फॉर्म। आगे आते हैं। आगे क्या क्वेश्चन किस टाइप का है? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। या पहले इसके पहले थोड़ी सी थ्योरी करा देता हूँ, रुक जाइए। अ लाइन इज पासिंग थ्रू, ठीक है, अ लाइन इज पासिंग थ्रू अल्फा वेक्टर and perpendicular to the lines r vector equal to a1 plus lambda b1 vector comma r vector equal to a2 plus mu b2 vector। ठीक है। सो हमें ऐसी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो अल्फा वेक्टर से पास हो रही हो और इन दोनों से परपेंडिकुलर हो। ठीक है। सो we know that b1 क्रॉस b2, पहले इससे पहले भी थोड़ी बात कर लें। r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर इज लाइन पैरेलल टू b1 वेक्टर और r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर इज लाइन पैरेलल टू b2 वेक्टर and b1 vector cross b2 vector will be perpendicular to
b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर, इन दोनों का परपेंडिकुलर होगा ना b1 क्रॉस b2. सो वी नीड टू फाइंड a line passing through alpha vector and parallel to b1 क्रॉस b2 वेक्टर. यही बात आई ना. तो दैट इज क्या होगी लाइन वो, r वेक्टर इक्वल टू अल्फा वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर. सो आप ऐसे करके एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे जो b1 और b2 के परपेंडिकुलर है और अल्फा वेक्टर से पास हो रही है. ठीक है, तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. चलिए क्वेश्चन करता हूं मैं, उससे आपको समझ में आएगा थोड़ा और ज्यादा. क्या क्वेश्चन है? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन. फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन. क्या लाइन है? पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन से, -1 3 -2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स. कौन कौन से लाइन से परपेंडिकुलर है? x/1 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/3 एंड x+2/-3 इज इक्वल टू y-1/2 इक्वल टू z+1/5. ठीक है. ठीक, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है 1 2. ठीक है. सो 1 इज पैरेलल टू, क्या होगा भाई, m1 वेक्टर. क्या होगा वो, i+2j+3k. एंड इक्वेशन 2 इज पैरेलल टू m2 वेक्टर. क्या होगा वो, -3i+2j+5k. सो हमें क्या निकालना है, इन दोनों को परपेंडिकुलर निकालना है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, m1 क्रॉस m2 वेक्टर. कैसे निकालते हैं आप इसको, i+j+k, उसके बाद 1 2 3 -3 2 5 ऐसे करके निकालते हैं. ठीक है. सो m1 क्रॉस m2 कितना आ जाएगा, m1 क्रॉस m2 जो आएगा आपका, चलिए निकाल ही लेते हैं. i कैप 10 -6 -j कैप 5 + 9, ठीक, प्लस k कैप 2 + 6. तो हो गया 4i कैप -14j कैप प्लस 8k कैप. ठीक, और आप अगर 2 बाहर ले लेंगे तो 2i कैप -7j कैप प्लस 4k कैप, यही आ रहा है. ठीक है. सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है भाई हमारी, r वेक्टर इज इक्वल टू, कार्टेशियन फॉर्म पूछा तो काय को वेक्टर में जा रहे हैं, r वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, x-x1 इक्वल टू y-y1 इक्वल टू z-z1. भाई -1 3 2 से -2 से पास हो रही थी. उसके बाद डायरेक्शन रेशियो लिख लो आप, कितना हो जाएगा, 4 -14 8. और यू कैन राइट x+1/2, 2 से उड़ा दो सबको, y-3/-7 इक्वल टू z+2/4.
ठीक है। सो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म आ गई। सपोज आपसे वेक्टर फॉर्म पूछ लिया, एक्स्ट्रा बताता हूँ मैं। वेक्टर फॉर्म क्या होगी? वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा भाई? माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 4 i कैप माइनस 14 जे कैप प्लस 8 के कैप। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। ठीक। सो ये दोनों फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। बिना किसी लाग लपेट के आप ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक। अभी बात क्या आ जाती है? अब बात आती है इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस कैसे निकालते हैं। एंगल तो आपने बहुत निकाल लिया। क्या निकालते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस। ठीक। कैसे निकालेंगे? एक ये वेक्टर हो गया आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, और एक स्पेस में है ये आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर, ऐसा है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आप कैसे निकालेंगे? इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? ठीक, तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में करना इजी है। लेट a1 वेक्टर जो हो गया कैसे लिखते हैं भाई? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और b1 वेक्टर को m1 m2 कर लो, इसको अच्छा रहेगा। मैं इसको m1 m2 लिख लेता हूँ क्योंकि b अपना यूज करने जा रहे हैं। m1 हो गया, ये m2। हाँ, और m1 वेक्टर हो गया जिसके पैरेलल है, क्या होगा वो? जैसे इन्होंने लिखा a1 b1 c1 कर लेते हैं। a1 i कैप प्लस b1 j कैप c1 k कैप। a2 क्या हो गया? x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है ना? a2 से पास हो रहा है दूसरी लाइन जो है, ये 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। और m2 क्या हो जाएगा? a2 i कैप b2 j कैप c2 k कैप। तो इसका आप कार्टेशियन फॉर्म क्या लिखेंगे? कार्टेशियन फॉर्म विल बी x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। ये वन लाइन हो गई। टू क्या होगी? x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। एनी पॉइंट ऑन इट? लाइन वन पे कोई पॉइंट कैसा होगा? a1 प्लस लैम्डा x1 कॉमा b1 प्लस लैम्डा y1 कॉमा c1 प्लस लैम्डा z1। और इस पे एनी पॉइंट कैसा होगा? a2 प्लस म्यू x2 b2 प्लस म्यू y2 c2 प्लस म्यू z2। ठीक। और ये दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए इंटरसेक्शन पे। ये दोनों पॉइंट कैसे होने चाहिए? सेम। जब इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये दोनों, बोथ पॉइंट शुड बी सेम। बोथ पॉइंट शुड बी सेम एट इंटरसेक्शन, है ना? इंटरसेक्शन पे क्या होंगे? सेम होंगे। इसका मतलब क्या हो गया? a1 प्लस लैम्डा x1 विल बी इक्वल टू a2 प्लस म्यू x2 कॉमा b1 प्लस लैम्डा y1 इक्वल टू b2 प्लस म्यू y2। ठीक, y2 है। और क्या होगा? c1 प्लस लैम्डा z1 इक्वल टू c2 प्लस म्यू z2। ठीक है।
सो ये तीन इक्वेशन आ गए। यहां से आपको दो में से लैम्डा और म्यू निकालने हैं, कोई भी दो। ये तीन इक्वेशन है। फाइंड, क्या करना है, लैम्डा म्यू फ्रॉम एनी टू इक्वेशंस। इन तीनों में से ये हो गए, ये हो गई और ये, इन तीनों में से दो कोई इक्वेशन चूज करो, उससे क्या बनाओ, लैम्डा और म्यू। इफ इट सेटिस्फाई द थर्ड, if it satisfies the third, if it satisfies third equation, then 1 and 2 intersects, otherwise not, है ना। अगर तीसरे इक्वेशन को लैम्डा म्यू ने सेटिस्फाई नहीं किया तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट स्पेस में नहीं कर रही हैं। समझ में आई बात, वो दोनों लाइन स्पेस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। कोई क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपको, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। शो दैट दिस लाइन, शो दैट, ये तो कह रहा है द लाइन, या लिख लेते हैं चेक, चेक दैट द लाइन, द लाइन कौन सी, x माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू z माइनस थ्री अपॉन फोर एंड x माइनस फोर अपॉन फाइव इज इक्वल टू y माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू z intersects, intersects or not. If yes, then find that point, find that point। ठीक है, करते हैं इसको, कैसे करेंगे, ये इसको वन नाम दे दिया, इसको टू नाम दे दिया। एनी पॉइंट ऑन वन क्या होगा भाई, इसको अगर आप लैम्डा लिख लेते हैं और इसको आपने अगर म्यू लिख लिया तो टू लैम्डा प्लस वन कॉमा थ्री लैम्डा प्लस टू कॉमा फोर लैम्डा प्लस थ्री, और एनी पॉइंट ऑन टू कितना आएगा, फाइव म्यू प्लस फोर, टू म्यू प्लस वन, और z इक्वल टू म्यू। ये आ गया। फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, टू लैम्डा प्लस वन इक्वल टू फाइव म्यू प्लस फोर कॉमा थ्री लैम्डा प्लस टू इज इक्वल टू टू म्यू प्लस वन, और ये कितना होगा, फोर लैम्डा प्लस थ्री इक्वल टू म्यू। सो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इसको उठा के इसमें पटक देते हैं, कितना आएगा, थ्री लैम्डा प्लस टू इक्वल टू टू म्यू प्लस वन, ठीक है। तो हो गया थ्री लैम्डा प्लस टू इक्वल टू एट लैम्डा प्लस सेवन, ठीक। फाइव लैम्डा इक्वल टू माइनस फाइव, सो लैम्डा इक्वल टू माइनस वन। लैम्डा माइनस वन आ गया तो म्यू कितना आएगा इससे, म्यू विल बी माइनस वन। ये दोनों क्या थर्ड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, चेक करें आप, थर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। टू माइनस वन प्लस वन, ये हो गया माइनस वन, और ये क्या हो गया, फाइव माइनस वन प्लस फोर, ये भी माइनस वन है ना। तो दोनों इक्वल आ गए। दीज टू लाइन्स लिखेंगे, दीज टू लाइन्स
intersecting and point of intersection कैसे आएगा? ये दो इक्वेशंस दिए हैं, एक दो किसी में भी वैल्यू रख दें आप। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी, मैं इसमें रख रहा हूँ 5 -5 + 4 -1 -2 + 1 -1 और -1, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अभी इसी बेस पे सभी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक, इसी बेस के सभी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। ठीक है।